से मिलती वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से इसके हाथ चूम लेती है। फराज पहली बार मुस्कुराता है, एक जज नहीं एक इंसान की तरह, और के साथ दोनों के दरमियान एहतराम मोहब्बत में बदल जाता है। मगर दोनों जानते हैं कि ये मोहब्बत आसान नहीं होगी। फराज ने कई दुश्मन बना लिए थे और माहीन अब भी एक गरीब लड़की थी। आखिरी मंजर में फराज अपनी किसी कुर्सी छोड़कर माही के साथ एक कानूनी फलाही इदारा बनाता है जो गरीबों को मुफ्त इंसाफ देता है। फराज कहता है, मैंने फैसला करना छोड़ दिया है, अब मैं सुनना सीख गया हूँ। और माही जवाब देती, खामोश फैसले ही कभी कभी सबसे बुलंद आवाज़ होते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फराज के मामले में ही जज बन के आता। वो कानून पर यकीन रखता था मगर लोगों के जज्बात पर नहीं। इसके नज़दीक हर इंसान एक फाइल था और हर मसला एक केस। इसके वालिद एक ताकतवर सनतकार थे जिन्होंने एक गरीब मजदूर को छोटे मुकदमे में फंसाया था। इस दिन के बाद फराज ने फैसला किया था कि वो न किसी का साथ देगा न किसी के खिलाफ, सिर्फ कानून का। माहीन एक छोटे से घर में अपने वालिद सलीम के साथ रहती थी। सलीम ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की मगर फिर भी गुर्बत इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक अमीर शख्स की गाड़ी से सलीम का रिक्शा टकरा जाता है और इल्ज़ाम उल्टा सलीम पर टाल दिया जाता है। सलीम जेल चला जाता है और माहीन अकेली रह जाती है। ये केस फराज की अदालत में आता है। फाइल पढ़ते वक्त फराज को अंदाज़ा होता है कि सबूत कमज़ोर है मगर ऊपर से दबाव आ रहा होता है कि फैसला जल्द किया जाए। माहीन पहली बार अदालत में फराज के सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू और हाथों में दुआ। माही फराज से कहती है, जनाब मेरे बाप के पास सिर्फ एक रक्षा था, वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। ये जुमला फराज के दिल में पहली बार कुछ हिला देता है। वो पहली बार फाइल के बाहर इंसान को देखता है। फराज खुफिया तौर पर केस की दोबारा तहकीक शुरू करता है। इससे मालूम होता है कि असल कसूर अमीर बिजनेसमैन का था मगर पुलिस ने फैसले लेकर रिपोर्ट बदल दी थी। फराज अपने ही सिस्टम से लड़ रहा होता है। इधर नादिया, फराज की माँ, उसे समझाती है कि ताकतवर लोगों से उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होता। मगर फराज अब बदल चुका था। वो खुले अदालत में नया फैसला सुनाता है, सलीम को रिहा कर देता है और अमीर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देता है। पूरे शहर में शोर मच जाता है। माहीन अदालत के बाहर फराज से मिलती वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से इसके हाथ चूम लेती है। फराज पहली बार मुस्कुराता है, एक जज नहीं एक इंसान की तरह, और के साथ दोनों के दरमियान एहतराम मोहब्बत में बदल जाता है। मगर दोनों जानते हैं कि ये मोहब्बत आसान नहीं होगी। फराज ने कई दुश्मन बना लिए थे और माहीन अब भी एक गरीब लड़की थी। आखिरी मंजर में फराज अपनी किसी कुर्सी छोड़कर माही के साथ एक कानूनी फलाही इदारा बनाता है जो गरीबों को मुफ्त इंसाफ देता है। फराज कहता है, मैंने फैसला करना छोड़ दिया है, अब मैं सुनना सीख गया हूँ। और माही जवाब देती, खामोश फैसले ही कभी कभी सबसे बुलंद आवाज़ होते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फराज के मामले में ही जज बन के आता। वो कानून पर यकीन रखता था मगर लोगों के जज्बात पर नहीं। इसके नज़दीक हर इंसान एक फाइल था और हर मसला एक केस। इसके वालिद एक ताकतवर सनतकार थे जिन्होंने एक गरीब मजदूर को छोटे मुकदमे में फंसाया था। इस दिन के बाद फराज ने फैसला किया था कि वो न किसी का साथ देगा न किसी के खिलाफ, सिर्फ कानून का। माहीन एक छोटे से घर में अपने वालिद सलीम के साथ रहती थी। सलीम ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की मगर फिर भी गुर्बत इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक अमीर शख्स की गाड़ी से सलीम का रिक्शा टकरा जाता है और इल्ज़ाम उल्टा सलीम पर टाल दिया जाता है। सलीम जेल चला जाता है और माहीन अकेली रह जाती है। ये केस फराज की अदालत में आता है। फाइल पढ़ते वक्त फराज को अंदाज़ा होता है कि सबूत कमज़ोर है मगर ऊपर से दबाव आ रहा होता है कि फैसला जल्द किया जाए। माहीन पहली बार अदालत में फराज के सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू और हाथों में दुआ। माही फराज से कहती है, जनाब मेरे बाप के पास सिर्फ एक रक्षा था, वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। ये जुमला फराज के दिल में पहली बार कुछ हिला देता है। वो पहली बार फाइल के बाहर इंसान को देखता है। फराज खुफिया तौर पर केस की दोबारा तहकीक शुरू करता है। इससे मालूम होता है कि असल कसूर अमीर बिजनेसमैन का था मगर पुलिस ने
فیصلے لیکر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ فراز کی ماں اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کل عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے غریب مزدور کو چھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہین فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ فراز کی ماں اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کل عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے غریب مزدور کو چھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہین فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔
فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ فراز کی ماں اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی، وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو چھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہین فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ فراز کی ماں اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی، وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو چھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔
माही फराज से कहती है, जनाब मेरे बाप के पास सिर्फ एक रक्षा था, वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। ये जुमला फराज के दिल में पहली बार कुछ हिला देता है। वो पहली बार फाइल के बाहर इंसान को देखता है। फराज खुफिया तौर पर केस की दोबारा तहकीक शुरू करता है। इसे मालूम होता है कि असल कसूर अमीर बिजनेसमैन का था, मगर पुलिस ने फैसले लेकर रिपोर्ट बदल दी थी। फराज अपने ही सिस्टम से लड़ रहा होता है। इधर नादिया फराज की माँ उसे समझाती कि ताकतवर लोगों से उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर फराज अब बदल चुका था। वो खुले अदालत में नया फैसला सुनाता है, सलीम को रिहा कर देता है और अमीर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देता है। पूरे शहर में शोर मच जाता है। माहीन अदालत के बाहर फराज से मिलती है। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से इसके हाथ चूम लेती है। फराज पहली बार मुस्कुराता है, एक जज नहीं एक इंसान की तरह, और के साथ दोनों के दरमियान एहतराम मोहब्बत में बदल जाता है। मगर दोनों जानते हैं कि ये मोहब्बत आसान नहीं होगी। फराज ने कई दुश्मन बना लिए थे और माहीन अब भी एक गरीब लड़की थी। आखिरी मंजर में फराज अपनी किसी कुर्सी छोड़कर माही के साथ एक कानूनी फलाही इदारा बनाता है जो गरीबों को मुफ्त इंसाफ देता है। फराज कहता है, मैंने फैसला करना छोड़ दिया है, अब मैं सुनना सीख गया हूँ। और माही जवाब देती, खामोश फैसले ही कभी कभी सबसे बुलंद आवाज़ होते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फराज के ममरू में ही जज बन के आता। वो कानून पर यकीन रखता था, मगर लोगों के जज्बात पर नहीं। इसके नज़दीक हर इंसान एक फाइल था और हर मसला एक केस। इसके वालिद एक ताकतवर सनतकार थे जिन्होंने गरीब मजदूर को छोटे मुकदमे में फंसाया था। इस दिन के बाद फराज ने फैसला किया था कि वो न किसी का साथ देगा न किसी के खिलाफ, सिर्फ कानून का। माहीन एक छोटे से घर में अपने वालिद सलीम के साथ रहती थी। सलीम ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की, मगर फिर भी गुर्बत इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक अमीर शख्स की गाड़ी से सलीम का रिक्शा टकरा जाता है और इल्ज़ाम उल्टा सलीम पर टाल दिया जाता है। सलीम जेल चला जाता है और माहीन अकेली रह जाती है। ये केस फराज की अदालत में आता है। फाइल पढ़ते वक्त फराज को अंदाज़ा होता है कि सबूत कमज़ोर है, मगर ऊपर से दबाव आ रहा होता है कि फैसला जल्द किया जाए। माहीन पहली बार अदालत में फराज के सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू और हाथों में दुआ। माही फराज से कहती है, जनाब मेरे बाप के पास सिर्फ एक रक्षा था, वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। ये जुमला फराज के दिल में पहली बार कुछ हिला देता है। वो पहली बार फाइल के बाहर इंसान को देखता है। फराज खुफिया तौर पर केस की दोबारा तहकीक शुरू करता है। इसे मालूम होता है कि असल कसूर अमीर बिजनेसमैन का था, मगर पुलिस ने फैसले लेकर रिपोर्ट बदल दी थी। फराज अपने ही सिस्टम से लड़ रहा होता है। इधर नादिया फराज की माँ उसे समझाती कि ताकतवर लोगों से उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर फराज अब बदल चुका था। वो खुले अदालत में नया फैसला सुनाता है, सलीम को रिहा कर देता है और अमीर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देता है। पूरे शहर में शोर मच जाता है। माहीन अदालत के बाहर फराज से मिलती है। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से इसके हाथ चूम लेती है। फराज पहली बार मुस्कुराता है, एक जज नहीं एक इंसान की तरह, और के साथ दोनों के दरमियान एहतराम मोहब्बत में बदल जाता है। मगर दोनों जानते हैं कि ये मोहब्बत आसान नहीं होगी। फराज ने कई दुश्मन बना लिए थे और माहीन अब भी एक गरीब लड़की थी। आखिरी मंजर में फराज अपनी किसी कुर्सी छोड़कर माही के साथ एक कानूनी फलाही इदारा बनाता है जो गरीबों को मुफ्त इंसाफ देता है। फराज कहता है, मैंने फैसला करना छोड़ दिया है, अब मैं सुनना सीख गया हूँ। और माही जवाब देती, खामोश फैसले ही कभी कभी सबसे बुलंद आवाज़ होते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फराज के ममरू में ही जज बन के आता। वो कानून पर यकीन रखता था, मगर लोगों के जज्बात पर नहीं। इसके नज़दीक हर इंसान एक फाइल था और हर मसला एक केस। इसके वालिद एक ताकतवर सनतकार थे जिन्होंने गरीब मजदूर को छोटे मुकदमे में फंसाया था। इस दिन के बाद फराज ने फैसला किया था कि वो न किसी का साथ देगा न किसी के खिलाफ, सिर्फ कानून का। माहीन एक छोटे से घर में अपने वालिद सलीम के साथ रहती थी। सलीम ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की, मगर फिर भी गुर्बत इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक अमीर शख्स की गाड़ी से सलीम का रिक्शा टकरा जाता है और इल्ज़ाम उल्टा सलीम पर टाल दिया जाता है। सलीम जेल चला जाता है और माहीन अकेली रह जाती है। ये केस फराज की अदालत में आता है। फाइल पढ़ते वक्त फराज को अंदाज़ा होता है कि सबूत कमज़ोर है, मगर ऊपर से दबाव आ रहा होता है कि फैसला जल्द किया जाए। माहीन पहली बार अदालत में फराज के सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू और हाथों में दुआ।
माही फराज से कहती है, जनाब मेरे बाप के पास सिर्फ एक रक्षा था, वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। ये जुमला फराज के दिल में पहली बार कुछ हिला देता है। वो पहली बार फाइल के बाहर इंसान को देखता है। फराज खुफिया तफरीक़ की दोबारा तहकीक शुरू करता है। इसे मालूम होता है कि असल कसूर अमीर बिजनेसमैन का था, मगर पुलिस ने फैसले लेकर रिपोर्ट बदल दी थी। फराज अपने ही सिस्टम से लड़ रहा होता है। इधर नादिया फराज की माँ उसे समझाती कि ताकतवर लोगों से उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर फराज अब बदल चुका था। वो कुल अदालत में नया फैसला सुनाता है, सलीम को रिहा कर देता है और अमीर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देता है। पूरे शहर में शोर मच जाता है। माहीन अदालत के बाहर फराज से मिलती है। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से इसके हाथ चूम लेती है। फराज पहली बार मुस्कुराता है, एक जज नहीं एक इंसान की तरह, और के साथ दोनों के दरमियान एहतराम मोहब्बत में बदल जाता है। मगर दोनों जानते हैं कि ये मोहब्बत आसान नहीं होगी। फराज ने कई दुश्मन बना लिए थे और माहीन अब भी एक गरीब लड़की थी। आखिरी मंजर में फराज अपनी किसी कुर्सी छोड़कर माही के साथ एक कानूनी फलाही इदारा बनाता है जो गरीबों को मुफ्त इंसाफ देता है। फराज कहता है, मैंने फैसला करना छोड़ दिया है, अब मैं सुनना सीख गया हूँ। और माही जवाब देती, खामोश फैसले ही कभी कभी सबसे बुलंद आवाज़ होते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़ार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फराज के ममरू में ही जज बन के आता। वो कानून पर यकीन रखता था, मगर लोगों के जज्बात पर नहीं। इसके नज़दीक हर इंसान एक फाइल था और हर मसला एक केस। इसके वालिद एक ताकतवर सनतकार थे जिन्होंने एक गरीब मजदूर को छोटे मुकदमे में फंसाया था। इस दिन के बाद फराज ने फैसला किया था कि वो न किसी का साथ देगा न किसी के खिलाफ, सिर्फ कानून का। माहीन एक छोटे से घर में अपने वालिद सलीम के साथ रहती थी। सलीम ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की, मगर फिर भी गुर्बत इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक अमीर शख्स की गाड़ी से सलीम का रिक्शा टकरा जाता है और इल्ज़ाम उल्टा सलीम पर टाल दिया जाता है। सलीम जेल चला जाता है और माहीन अकेली रह जाती है। ये केस फराज की अदालत में आता है। फाइल पढ़ते वक्त फराज को अंदाज़ा होता है कि सबूत कमज़ोर है, मगर ऊपर से दबाव आ रहा होता है कि फैसला जल्द किया जाए। माहीन पहली बार अदालत में फराज के सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू और हाथों में दुआ। माही फराज से कहती है, जनाब मेरे बाप के पास सिर्फ एक रक्षा था, वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। ये जुमला फराज के दिल में पहली बार कुछ हिला देता है। वो पहली बार फाइल के बाहर इंसान को देखता है। फराज खुफिया तफरीक़ की दोबारा तहकीक शुरू करता है। इसे मालूम होता है कि असल कसूर अमीर बिजनेसमैन का था, मगर पुलिस ने फैसले लेकर रिपोर्ट बदल दी थी। फराज अपने ही सिस्टम से लड़ रहा होता है। इधर नादिया फराज की माँ उसे समझाती कि ताकतवर लोगों से उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर फराज अब बदल चुका था। वो कुल अदालत में नया फैसला सुनाता है, सलीम को रिहा कर देता है और अमीर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देता है। पूरे शहर में शोर मच जाता है। माहीन अदालत के बाहर फराज से मिलती है। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से इसके हाथ चूम लेती है। फराज पहली बार मुस्कुराता है, एक जज नहीं एक इंसान की तरह, और के साथ दोनों के दरमियान एहतराम मोहब्बत में बदल जाता है। मगर दोनों जानते हैं कि ये मोहब्बत आसान नहीं होगी। फराज ने कई दुश्मन बना लिए थे और माहीन अब भी एक गरीब लड़की थी। आखिरी मंजर में फराज अपनी किसी कुर्सी छोड़कर माही के साथ एक कानूनी फलाही इदारा बनाता है जो गरीबों को मुफ्त इंसाफ देता है। फराज कहता है, मैंने फैसला करना छोड़ दिया है, अब मैं सुनना सीख गया हूँ। और माही जवाब देती, खामोश फैसले ही कभी कभी सबसे बुलंद आवाज़ होते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़ार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फराज के ममरू में ही जज बन के आता। वो कानून पर यकीन रखता था, मगर लोगों के जज्बात पर नहीं। इसके नज़दीक हर इंसान एक फाइल था और हर मसला एक केस। इसके वालिद एक ताकतवर सनतकार थे जिन्होंने एक गरीब मजदूर को छोटे मुकदमे में फंसाया था। इस दिन के बाद फराज ने फैसला किया था कि वो न किसी का साथ देगा न किसी के खिलाफ, सिर्फ कानून का। माहीन एक छोटे से घर में अपने वालिद सलीम के साथ रहती थी। सलीम ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की, मगर फिर भी गुर्बत इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक अमीर शख्स की गाड़ी से सलीम का रिक्शा टकरा जाता है और इल्ज़ाम उल्टा सलीम पर टाल दिया जाता है। सलीम जेल चला जाता है और माहीन अकेली रह जाती है। ये केस फराज की अदालत में आता है। फाइल पढ़ते वक्त फराज को अंदाज़ा होता है कि सबूत कमज़ोर है, मगर ऊपर से दबाव आ रहा होता है कि फैसला जल्द किया जाए। माहीन पहली बार अदालत में फराज के सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू और हाथों में दुआ।
माही फराज से कहती है, जनाब मेरे बाप के पास सिर्फ एक रक्षा था, वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। ये जुमला फराज के दिल में पहली बार कुछ हिला देता है। वो पहली बार फाइल के बाहर इंसान को देखता है। फराज खुफिया तौर पर केस की दोबारा तहकीक शुरू करता है। इसे मालूम होता है कि असल कसूर अमीर बिजनेसमैन का था, मगर पुलिस ने फैसले लेकर रिपोर्ट बदल दी थी। फराज अपने ही सिस्टम से लड़ रहा होता है। इधर नादिया फराज की माँ उसे समझाती कि ताकतवर लोगों से उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर फराज अब बदल चुका था। वो कुल अदालत में नया फैसला सुनाता है, सलीम को रिहा कर देता है और अमीर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देता है। पूरे शहर में शोर मच जाता है। माहीन अदालत के बाहर फराज से मिलती है। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से इसके हाथ चूम लेती है। फराज पहली बार मुस्कुराता है, एक जज नहीं एक इंसान की तरह, और के साथ दोनों के दरमियान एहतराम मोहब्बत में बदल जाता है। मगर दोनों जानते हैं कि ये मोहब्बत आसान नहीं होगी। फराज ने कई दुश्मन बना लिए थे और माहीन अब भी एक गरीब लड़की थी। आखिरी मंजर में फराज अपनी किसी कुर्सी छोड़कर माही के साथ एक कानूनी फलाही इदारा बनाता है जो गरीबों को मुफ्त इंसाफ देता है। फराज कहता है, मैंने फैसला करना छोड़ दिया है, अब मैं सुनना सीख गया हूँ। और माही जवाब देती, खामोश फैसले ही कभी कभी सबसे बुलंद आवाज़ होते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फराज के ममरू में ही जज बन के आता। वो कानून पर यकीन रखता था, मगर लोगों के जज्बात पर नहीं। इसके नज़दीक हर इंसान एक फाइल था और हर मसला एक केस। इसके वालिद एक ताकतवर सनतकार थे जिन्होंने गरीब मजदूर को छोटे मुकदमे में फंसाया था। इस दिन के बाद फराज ने फैसला किया था कि वो न किसी का साथ देगा न किसी के खिलाफ, सिर्फ कानून का। माहीन एक छोटे से घर में अपने वालिद सलीम के साथ रहती थी। सलीम ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की, मगर फिर भी गुर्बत इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक अमीर शख्स की गाड़ी से सलीम का रिक्शा टकरा जाता है और इल्ज़ाम उल्टा सलीम पर टाल दिया जाता है। सलीम जेल चला जाता है और माहीन अकेली रह जाती है। ये केस फराज की अदालत में आता है। फाइल पढ़ते वक्त फराज को अंदाज़ा होता है कि सबूत कमज़ोर है, मगर ऊपर से दबाव आ रहा होता है कि फैसला जल्द किया जाए। माहीन पहली बार अदालत में फराज के सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू और हाथों में दुआ। माही फराज से कहती है, जनाब मेरे बाप के पास सिर्फ एक रक्षा था, वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। ये जुमला फराज के दिल में पहली बार कुछ हिला देता है। वो पहली बार फाइल के बाहर इंसान को देखता है। फराज खुफिया तौर पर केस की दोबारा तहकीक शुरू करता है। इसे मालूम होता है कि असल कसूर अमीर बिजनेसमैन का था, मगर पुलिस ने फैसले लेकर रिपोर्ट बदल दी थी। फराज अपने ही सिस्टम से लड़ रहा होता है। इधर नादिया फराज की माँ उसे समझाती कि ताकतवर लोगों से उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर फराज अब बदल चुका था। वो कुल अदालत में नया फैसला सुनाता है, सलीम को रिहा कर देता है और अमीर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देता है। पूरे शहर में शोर मच जाता है। माहीन अदालत के बाहर फराज से मिलती है। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से इसके हाथ चूम लेती है। फराज पहली बार मुस्कुराता है, एक जज नहीं एक इंसान की तरह, और के साथ दोनों के दरमियान एहतराम मोहब्बत में बदल जाता है। मगर दोनों जानते हैं कि ये मोहब्बत आसान नहीं होगी। फराज ने कई दुश्मन बना लिए थे और माहीन अब भी एक गरीब लड़की थी। आखिरी मंजर में फराज अपनी किसी कुर्सी छोड़कर माही के साथ एक कानूनी फलाही इदारा बनाता है जो गरीबों को मुफ्त इंसाफ देता है। फराज कहता है, मैंने फैसला करना छोड़ दिया है, अब मैं सुनना सीख गया हूँ। और माही जवाब देती, खामोश फैसले ही कभी कभी सबसे बुलंद आवाज़ होते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फराज के ममरू में ही जज बन के आता। वो कानून पर यकीन रखता था, मगर लोगों के जज्बात पर नहीं। इसके नज़दीक हर इंसान एक फाइल था और हर मसला एक केस। इसके वालिद एक ताकतवर सनतकार थे जिन्होंने गरीब मजदूर को छोटे मुकदमे में फंसाया था। इस दिन के बाद फराज ने फैसला किया था कि वो न किसी का साथ देगा न किसी के खिलाफ, सिर्फ कानून का। माहीन एक छोटे से घर में अपने वालिद सलीम के साथ रहती थी। सलीम ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की, मगर फिर भी गुर्बत इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक अमीर शख्स की गाड़ी से सलीम का रिक्शा टकरा जाता है और इल्ज़ाम उल्टा सलीम पर टाल दिया जाता है। सलीम जेल चला जाता है और माहीन अकेली रह जाती है। ये केस फराज की अदालत में आता है। फाइल पढ़ते वक्त फराज को अंदाज़ा होता है कि सबूत कमज़ोर है, मगर ऊपर से दबाव आ रहा होता है कि फैसला जल्द किया जाए। माहीन पहली बार अदालत में फराज के सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू और हाथों में दुआ।
माही फराज से कहती है, जनाब मेरे बाप के पास रुपये की रक्षा था, वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। ये जुमला फराज के दिल में पहली बार कुछ हिला देता है। वो पहली बार फाइल के बाहर इंसान को देखता है। फराज खुफिया तफरीक की दोबारा तहकीक शुरू करता है। इसे मालूम होता है कि असल कसूर अमीर बिजनेसमैन का था, मगर पुलिस ने फिर से लेकर रिपोर्ट बदल दी थी। फराज अपने ही सिस्टम से लड़ रहा होता है। इधर नादिया फराज की माँ उसे समझाती कि ताकतवर लोगों से उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर फराज अब बदल चुका था। वो खुले अदालत में नया फैसला सुनाता है, सलीम को रिहा कर देता है और अमीर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देता है। पूरे शहर में शोर मच जाता है। माहीन अदालत के बाहर फराज से मिलती है। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से इसके हाथ चूम लेती है। फराज पहली बार मुस्कुराता है कि जज नहीं, एक इंसान की तरह, और के साथ दोनों के दरमियान एहतराम मोहब्बत में बदल जाता है। मगर दोनों जानते हैं कि ये मोहब्बत आसान नहीं होगी। फराज ने कई दुश्मन बना लिए थे और माहीन अब भी एक गरीब लड़की थी। आखिरी मंजर में फराज अपनी किसी कुर्सी छोड़कर माही के साथ एक कानूनी फलाही इदारा बनाता है जो गरीबों को मुफ्त इंसाफ देता है। फराज कहता है, मैंने फैसला करना छोड़ दिया है, अब मैं सुनना सीख गया हूँ। और माही जवाब देती, खामोश फैसले ही कभी कभी सबसे बुलंद आवाज़ होते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फराज के ममरू में ही जज बन के आता। वो कानून पर यकीन रखता था, मगर लोगों के जज्बात पर नहीं। इसके नज़दीक हर इंसान एक फाइल था और हर मसला एक केस। इसके वालिद एक ताकतवर सनतकार थे जिन्होंने एक गरीब मजदूर को छोटे मुकदमे में फंसाया था। इस दिन के बाद फराज ने फैसला किया था कि वो न किसी का साथ देगा न किसी के खिलाफ, सिर्फ कानून का। माहीन एक छोटे से घर में अपने वालिद सलीम के साथ रहती थी। सलीम ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की, मगर फिर भी गुर्बत इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक अमीर शख्स की गाड़ी से सलीम का रिक्शा टकरा जाता है और इल्ज़ाम उल्टा सलीम पर टाल दिया जाता है। सलीम जेल चला जाता है और माहीन अकेली रह जाती है। ये केस फराज की अदालत में आता है। फाइल पढ़ते वक्त फराज को अंदाज़ा होता है कि सबूत कमज़ोर है, मगर ऊपर से दबाव आ रहा होता है कि फैसला जल्द किया जाए। माहीन पहली बार अदालत में फराज के सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू और हाथों में दुआ। माही फराज से कहती है, जनाब मेरे बाप के पास रुपये की रक्षा था, वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। ये जुमला फराज के दिल में पहली बार कुछ हिला देता है। वो पहली बार फाइल के बाहर इंसान को देखता है। फराज खुफिया तफरीक की दोबारा तहकीक शुरू करता है। इसे मालूम होता है कि असल कसूर अमीर बिजनेसमैन का था, मगर पुलिस ने फिर से लेकर रिपोर्ट बदल दी थी। फराज अपने ही सिस्टम से लड़ रहा होता है। इधर नादिया फराज की माँ उसे समझाती कि ताकतवर लोगों से उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर फराज अब बदल चुका था। वो खुले अदालत में नया फैसला सुनाता है, सलीम को रिहा कर देता है और अमीर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देता है। पूरे शहर में शोर मच जाता है। माहीन अदालत के बाहर फराज से मिलती है। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से इसके हाथ चूम लेती है। फराज पहली बार मुस्कुराता है कि जज नहीं, एक इंसान की तरह, और के साथ दोनों के दरमियान एहतराम मोहब्बत में बदल जाता है। मगर दोनों जानते हैं कि ये मोहब्बत आसान नहीं होगी। फराज ने कई दुश्मन बना लिए थे और माहीन अब भी एक गरीब लड़की थी। आखिरी मंजर में फराज अपनी किसी कुर्सी छोड़कर माही के साथ एक कानूनी फलाही इदारा बनाता है जो गरीबों को मुफ्त इंसाफ देता है। फराज कहता है, मैंने फैसला करना छोड़ दिया है, अब मैं सुनना सीख गया हूँ। और माही जवाब देती, खामोश फैसले ही कभी कभी सबसे बुलंद आवाज़ होते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।